नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कल हम चर्चा कर रहे थे कि औरों के प्रिय कैसे बने, सबके हृदय पर राज्य कैसे करें। मेरे एक मित्र ने कहा कि औरों के हृदय पर राज्य तो करना ठीक है, औरों के प्रिय बनना तो ठीक है, लेकिन क्या इस बात पर भी विचार नहीं करना चाहिए कि हम स्वयं से भी प्रेम करें। मुझे उसकी ये बात बड़ी अच्छी लगी, तो मुझे लगा क्यों ना आज हम इस बात पे चर्चा करें कि कैसे स्वयं से प्रेम करें। और वास्तव में मित्र की बात सही थी, जब तक हम स्वयं से प्रेम नहीं करेंगे तब तक हम औरों के प्रेम पात्र कैसे बनेंगे। यदि मैं खुद ही अपने आप को प्रेम से भरा हुआ महसूस नहीं करता तो मैं औरों पर भी प्रेम नहीं बरसा सकता। तो पहली महत्वपूर्ण बात है मित्रों कि भगवान ने हमें जिस रूप में बनाया है, जिस स्थिति और परिस्थिति में रखा है, उसे हम स्वीकार करें, उससे प्रेम करें, शिकायत ना करें। कई बार ईश्वर से शुक्रिया का भाव ना रखते हुए हम शिकायत का भाव रख लेते हैं। अपने से शुक्रिया का भाव ना रखते हुए शिकायत के भाव से हम जीते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरा रंग रूप ऐसा वैसा है, इस जाति में, इस धर्म में मैं आ गया हूँ, इस परिस्थिति में मैं पैदा हुआ हूँ। तो जब ये शिकायतें रहती हैं ना, इसका मतलब है हम स्वयं से प्रेम नहीं कर रहे हैं, ईश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हैं। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, उस बात को स्वीकारें और वहाँ से और बेहतर कैसे बना जा सकता है उस पर विचार करना, इसे कहा जाता है स्वयं से प्रेम करना। तो मित्रों, खुद से शिकायत ना करें, खुद से प्रेम करें, क्योंकि कहा जाता है गॉड डजंट क्रिएट गार्बेज। भगवान ने यदि मुझे रचा है तो ज़रूर एक सुंदर उद्देश्य से रचा है और प्रेम से भरकर रचा है। बस उसे जानने, समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है। श्रेष्ठ जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के जीवन में जीवंत रहना, लोगों के दिलों में स्थान बनाए रखना, ये जीवन में, जिंदगी में श्रेष्ठ कर्म किए जाने की पहचान है। और श्रेष्ठ कर्म वो पूंजी है जो कि मृत्यु के बाद भी हमें जीवन में लोगों को, दूसरे लोग जो हमारे जीवन में आते रहे, उनको भी प्रेरणा देते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ कर्म करते रहें तो हमेशा ही हम लोगों के दिलों में एक स्थान बना के रखेंगे। ओम शांति। मित्रों, स्वयं से प्रेम करने का भाव ये है कि हम दूसरों से अपनी तुलना ना करें, दूसरों से कंपेयर ना करें। एक तो कंप्लेन की बात थी और दूसरा है कंपेयर करने की बात। हम जब औरों से तुलना करते हैं तो खुद से प्रेम नहीं कर पाते। उसकी बजाय हम अपने जीवन पर, अपने ग्रोथ पर फोकस करें। ओम शांति। स्वागत है आपका न्यूट्रिशन फॉर ए टू जेड लाइफस्टाइल डिजीजेस में। आज का अल्फाबेट है सी और सी से जो टॉपिक है वो है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। हार्ट से रिलेटेड ऐसी कौन सी डाइट है जिसे लेकर हम अपने हार्ट को हेल्दी बना सकें। तो सबसे पहले उसमें नंबर 1 आता है कि हेल्दी फैट्स हमें खाने हैं। अब हेल्दी फैट्स का मतलब क्या है? हेल्दी फैट्स का मतलब ये है कि जो ऑयल हमें नेचुरल मिलता है उस ऑयल का सेवन करें। हाँ, ऑयल कम सेवन करना है, लेकिन आप नेचुरल ऑयल का सेवन करें। तो नेचुरल ऑयल्स का मतलब क्या है? नेचुरल ऑयल का मतलब ये है कि जितने भी तरह के सीड्स होते हैं, उन सीड्स में, या जितने भी तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उन ड्राई फ्रूट्स में नेचुरल ऑयल होता है। तो हम जो भी भोजन बनाते हैं, हम इन सीड्स का उपयोग कर सकते हैं, इन ड्राई फ्रूट्स का उपयोग कर सकते हैं और हम अपनी ग्रेवी बना सकते हैं और बिना तेल डाले हम अपना भोजन बना सकते हैं। तो नेचुरल ऑयल मिलेगा जो हेल्दी फैट है, और आपका जो टेस्ट बड्स है, यानी जो आपको खाने का मन करता है, वो खा के आप खुश भी रहेंगे।
जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप कोई सब्जी की ग्रेवी बना रहे हैं तो उसमें आप बादाम यानी कि आमंड्स और थोड़े से कैश्यूज यानी कि काजू को आप 2-3 घंटे के लिए आप भिगा के रख के उसका पेस्ट बनाकर जब आप अपने सब्जियों में जब डालते हैं ग्रेवी बनाने के लिए, तो ये बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है और आपको इसमें ज़रा सा भी तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। तो नेचुरल फैट आपके पेट में गया और आपको आपका जो हार्ट है वो भी हेल्दी रहेगा। और दूसरा है कि जो सीड्स है यानी कि चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सारे सीड्स हम अलग अलग तरीके से अपने भोजन में यूज़ कर सकते हैं जो नेचुरल फैट है। और तीसरा है घी और फ्लैक्स सीड्स, दोनों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जो हमारे हार्ट हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता है। तो अपने डाइट में 1 से 2 चम्मच घी ज़रूर ले रोज़। और फ्लैक्स सीड्स को अलग अलग तरीके से आप खा सकते हैं। सबसे इजी तरीका है जहाँ पर आप फ्लैक्स सीड्स को यानी कि अलसी को रोस्ट करके थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक मिक्स करके आप उसे अपने भोजन के बाद, जैसे लोग सुपारी खाते हैं वैसे आप उसे चबा के खाएं। तो इस तरह से हम अपने हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकते हैं। हार्ट की पंपिंग बहुत अच्छी होती रहेगी और लॉन्गेविटी भी बढ़ेगी बिल्कुल नेचुरल वे में। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, खुद से प्रेम करने का ये भी भाव है कि हम खुद की तारीफ करें, खुद को शाबाशी दें, अपने गुणों के लिए, अपनी विशेषताओं के लिए, अपनी छोटी छोटी सफलताओं के लिए। हमें दूसरों की तरफ से तारीफ आने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमें खुद ही खुद की तारीफ़ कर लेनी चाहिए, खुद ही खुद का पीठ थपथपा लेना चाहिए कि शाबाश, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छा कर रहे हो। ये है खुद से प्रेम करना। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के योग प्रेमियों के लिए एक बहुत ही सामूहिक आकर्षण बन गया है। इस दिन सारे विश्व के योग प्रेमी अनेक प्रकार के योग सीखते और योग का अभ्यास करते रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज आप सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे भगवद गीता में कहा गया है, भगवानो वाच है कि मैंने जो स्वयं ईश्वरीय योग सिखाया था, जिसका यादगार गीता में है। गीता के हर अध्याय पर योग का नाम दिया गया है। राजयोग का अर्थ क्या है कि इसके अंदर आपको किसी प्रकार की भी हठ क्रियाएं, आसन, प्राणायाम आदि नहीं करना होता है। भगवद गीता में ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया है। राजयोग का अर्थ है कि आत्मा, अपने को आत्मा समझकर हम सब परमात्मा जो सदा है ही परमात्मा, उनसे स्नेह युक्त संबंध योग अर्थात एक लिंक बनाएं और स्नेह युक्त याद से, परमात्मा की याद से हम आत्माओं में जो मनोबल हमारा खो गया है और उसके कारण से विकार रूपी बीमारियां, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार वो आत्मा के अंदर आ गई हैं। जो कुछ भी आत्मा पुरुषार्थ करता है उसको वो वायरस की तरह ख़त्म कर देती हैं। तो सभी मनुष्य आत्माओं का जो योग में इंटरेस्टेड हैं, ध्यान इस ओर खिंचवा रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी से संपर्क करके उस योग की विधि को सीखकर जीवन में अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति करें, जो इस योग का असली लक्ष्य है। ओम शांति। मित्रों, प्रेम में एक चीज़ विशेष होती है और वो है साथ बैठना, मिलना, बातें करना। हम अपने साथ कितना बैठते हैं, हम अपने साथ कितना मिलते हैं। तो अपने आप से प्यार करने का मतलब है अपने साथ बैठना, खुद को देखना, आत्मचिंतन करना, आत्ममंथन करना, जो कमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करना और खूबियों को बढ़ाना। जब मैं अपना चेहरा देखता हूँ आईने में, तो यदि कहीं दाग धब्बा लगा है तो मैं उसे पोंछ लेता हूँ। मेरा कोई प्रिय है
यदि उसके पास आईना नहीं है, उसने आईना नहीं देखा है, ऐसे ही आ गया, उसके चेहरे पे कुछ काला पीला लगा हुआ है, मैं तुरंत अपना रुमाल निकालता हूँ, उसे साफ़ करता हूँ कि तेरे चेहरे पे ये लगा हुआ है, क्योंकि मेरा प्यार है। अपने आप से प्यार का मतलब यही है मित्रों कि अपने साथ बैठकर अपनी कमियों को दूर करते चलना, अपने आप को निखारते चलना और अपने अंदर की खूबियों को विकसित करते चलना। और ये तभी हो पाता है जब हम खुद के साथ बैठते हैं और इस प्यार को हम अवश्य प्रगाढ़ करें। इस प्यार पर अवश्य ध्यान दें कि खुद के साथ बैठना है, वक्त बिताना है और खुद को निखारते चलना है, खुद की सुंदरता को बढ़ाते चलना है। यही है वास्तव में अपने आप से प्यार करना। ओम शांति। मानव जीवन एक अद्भुत वरदान है भगवान का, लेकिन इसी मानव जीवन पे जब हम मानवता से और अपने अंदर की दैविकता से भटक जाते हैं तो पुनः मानव को दैविकता की ओर और मानवता की ओर ले जाने के लिए परमात्मा जो गुणों का स्रोत है, शक्तियों का मूल है और सागर है, वो खुद आते हैं इस तरह पर। कैसे आते हैं? कोई आकाशवाणी करते हैं? नहीं। परमात्मा कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम। मैं मनुष्य शरीर का आधार लेके आता हूँ, लेकिन मूढ़मति मानव मुझे पहचानते नहीं है। मूढ़मति माना क्या है? जब मनुष्य आत्मा है अभिमान के वश हो जाते हैं, अभिमान से अहंकार वश हो जाते हैं और यथार्थ रूप से मानव शरीर में आए हुए परमात्मा को पहचान नहीं सकते। चारों ओर जब आसुरीयता से घेरे हुए रहते हैं तो आसुरीयता के घेरे में जब फंस जाते हैं तो उस बीच एक रे ऑफ होप जिसको कहते हैं, एक आशा किरण परमात्मा का दिखाई देता है तो हम पहचान नहीं पाते हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं हमें अपने ज्ञान के नेत्र खोलने चाहिए। जब ज्ञान के नेत्र खोलेंगे, थोड़ा सा देह भाव से बाहर उठकर अपने मूल स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करेंगे, तब हम मानव शरीर में अवतरित होकर मनुष्य को खोई हुई मानवीयता या दैविकता को देने के लिए जो परमात्मा अवतरित हुए हैं उनको हम पहचान सकते हैं। और जब परमात्मा को पहचान लेते हैं, उससे ये दैविकता और मानवता अपनाना आसान हो जाता है। तो मित्रों, आज हमने अपने आप से प्यार करने की बात की। लव योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करो, क्योंकि ईश्वर ने इतना प्यारा सा जीवन दिया है, इतनी सारी खूबियों से आपको नवाजा है। उन प्राप्तियों पर नज़र डालें जो भगवान ने आपको दिया है। कई बार हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं जो हमें प्राप्त नहीं है और हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि ये कार मेरे पास नहीं है, ये बंगला मेरे पास नहीं है, ये चीज़ मेरे पास नहीं है। लेकिन अपने आप से प्यार करने का भाव है उन चीज़ों को देखना जो भगवान ने आपको दिया है। तो आज अपनी प्राप्तियों को ज़रूर देखिएगा कि भगवान ने मुझे क्या क्या दिया है। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि आप यूनिक हैं, आप विशेष हैं। भगवान ने हर एक को यूनिक बनाया है। आप अपनी यूनिकनेस को तलाशें और जो प्राप्तियां भगवान ने आपको कराई हैं उन प्राप्तियों को देख करके शुक्रिया अदा करें। तो सचमुच ये जो स्वयं से प्यार का भाव लेकर हम चल रहे हैं वो प्यार परिपूर्ण हो जाएगा और आप स्वयं में शांत, सुखी, संतुष्ट हो जाएंगे। आपको अन्य किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। तो आए मित्रों, स्वयं से प्यार करें, इस जीवन से प्यार करें और ईश्वर पिता ने जो कुछ दिया है उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हुए जीवन का संपूर्ण आनंद लें। तो आप अपने आप से प्रेम करते हुए प्रेम को ही बांटें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।